बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, इसलिए चैनलों ने अपने अपने सर्वे शुरू करवा दिए। कुछ माइक लेके बाज़ारों में फिर रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों को। कुछ ने वैसे सर्वे शुरू किए हुए हैं। कल 2-3 चैनलों के सर्वे, एक न्यू टीवी और एक अब तक और एक पता नहीं आजकल या कौन सा चैनल था, और चौथा सर्वे नून लीग के मीडिया सेल को भी ख्याल आया कि हम भी एक सर्वे करवा लें। लेकिन जब उस सर्वे के रिज़ल्ट आने शुरू हुए तो इमरान खान किसी सर्वे में 90% था, किसी में 80% था, किसी में 72% था। नून वालों से वो बर्दाश्त नहीं हो सका, नून वालों ने जल्दी जल्दी वो डिलीट कर दिया। मियाँ साहब 7-8 पे खड़े हैं, किसी सर्वे में 26-27 पे खड़े हैं, और पीपल पार्टी 1 पे खड़ी है या 2 पे खड़ी है। बाकी अदर जो दीगर जमातें जो हैं वो भी उनका फिगर को 2 को 3 आ रहा है जो सर्वे करवाए जा रहे। तो इन सर्वे के मुताबिक तो एक ही पार्टी जीतती नज़र आ रही है और बाकी सब की छुट्टी, JUI की भी छुट्टी नज़र आ रही इन सर्वेज़ के मुताबिक जो करवाए जा रहे हैं। वल्लाह आलम ये गलत हैं सही हैं, ये तो माहिरीन ही बता सकते हैं कि सर्वे की क्या पोजीशन है। मियाँ साहब डील करके आए थे और मज़ीद ढील मांग रहे हैं। मियाँ तनवीर, राना तनवीर शायद, हाँ, और जावेद लतीफ़ साहब जैसे रहनुमा दरख्वास्तें कर रहे हैं कि हमें सादा अक्सरियत दिलवाओ। तो एक तरफ 80% या 90% और दूसरी तरफ 7-8% या 12-14% वाला सादा अक्सरियत मांग रहा है। जिसकी अगर जेन्युइन और सही और फेयर इलेक्शन हो तो उसकी मेरा ख्याल है पूरे मुल्क से को 8-10 सीटें भी नहीं बनती। वो कह रहा है मुझे 225 सीटें दिलवाओ। कैसे लाडले हैं। जब लोग कहते थे ये लाडले हैं तो उस वक्त गुस्सा करते थे और किसी और को लाडला कहते थे, लेकिन जब वापसी हुई है तो अब ज़ुबानें बंद हैं। ऐसे लगता है बेचारों को बोलना नहीं आता। तमाम हिफाजती इंतज़ामात, ज़मानतें, अदालतों से क्लियरेंस, सब कुछ खुद ब खुद ही मिल रहा है बग़ैर मांगे। दरख्वास्तों के बग़ैर ही ज़मानतें मिल रही हैं और बरी हो रहे हैं बड़े बड़े अरबों के केसों में, करप्शन के केसों में और मनी लॉन्ड्रिंग के केसों में। सब जगह फारग इज़्ज़त एहतराम के साथ। लेकिन ये इज़्ज़त एहतराम जो थी उल्टा ज़िल्लत बन गई, शर्मिंदगी बन गई। अब बयानिया कोई नहीं रहा पास कि अवाम के पास क्या लेके जाएं। तो सुना है कोई पता नहीं कुछ 30-40 रुकनी या ज़्यादा कमेटी बनाई है जो मंशूर बनाएगी। मंशूर क्या है? मंशूर है अवाम को धोखा देना। उसमें सब्ज़ बाग दिखाए जाएंगे, पहले भी दिखाए गए, और होता जो कुछ है वो कौम ने पहले 2016-17 में भी देखा और फिर जो 1.5 साल की हुकूमत थी उसमें भी देखा। होता कौम से मजाक है लेकिन नाम मंशूर का होता है। और दूसरी एक अहम तरीन ख़बर आज ये चल रही है, अखबारात की शायद सुर्खी है, इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे मुस्लिम लीग, नून और मुत्तहिदा वाले बड़े 30 मार खां बनते हैं। वो कहते हैं जी हम अवाम के नुमाइंदे, और 2 दफ़ा नहीं पता नहीं 3 दफ़ा मुस्लिम लीग नून से लड़के उन्होंने हुकूमत छोड़ी। कभी पीपल पार्टी से इत्तेहाद किया, कभी PTI से इत्तेहाद किया, और अब फिर जब उनको अपना मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहा है, कराची के हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। कराची से उनको नज़र आ रहा है कि हमारा कोई सीट, दूर दूर की बात है कोई सीट निकलनी। तो अब नून लीग से इत्तेहाद करने पहुंच गए हैं, लाहौर तशरीफ़ लाए हैं।
GDA समेत दीगर जमातों से भी इंतखाबी इत्तेहाद होगा, ये लीगी रहनुमा फरमा रहे हैं। मखलूत हुकूमत में अच्छा साथ दिया, शहबाज मरीम को कराची से इलेक्शन लड़ाने की पेशकश। एक तो ये है कि बिल्कुल इनको वहीं ले जाएं। लाहौर में तो जितने सर्वे आए हैं उनमें नून लीग की कोई एक सीट भी नहीं निकल रही। लाहौर में तो जो इन्होंने ख़वातीन पकड़ी हुई है ना, डॉक्टर राशिदा यास्मीन और दूसरी तीसरी जो ख़वातीन हैं, ये ही मेरा ख्याल है इनको सब इलेक्शन में तारे दिखा देंगी, इसलिए कि ये जुल्म कर रहे हैं। और लाहौरिये जो हैं ये हमेशा मज़लूम के साथ खड़े होते हैं, जालिम के साथ खड़े नहीं होंगे। इसलिए अब वो फ़िक्र ये लगी हुई है कि मियाँ साहब को कौन सी सीट से लड़ाएं जिससे मियाँ साहब की जीत यकीनी हो जाए। हालांकि मियाँ साहब का भी नाअहली वाला फ़ैसला भी आना है। मियाँ साहब इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं, ताहयात नाअहली है और उसका रिव्यू भी खारिज हो चुका, सारा कुछ हो चुका। लेकिन उनको उम्मीद है कि वक्त का काजी जो है वो हमारे साथ है, हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले आएंगे और हम बरी होके इलेक्शन में जहाँ से चाहेंगे लड़ेंगे। लेकिन समझ नहीं, लाहौर, तख्ते लाहौर जिसको कहते थे ये हमारा गढ़ है, यहाँ से कोई बंदा दूसरा सोच भी नहीं सकता। और ऐसा ही रहा कई साल तक। इलेक्शन तो वो भी जाली थे। फ़कीर पूरी ज़िम्मेदारी से कहता है जो चाहे किसी मस्जिद में आके मेरे साथ खड़ा हो जाए, हलफ ले कि 85 से लेके 85, 88, 90, 93, 97, 2002 सब इलेक्शन जाली थे। कोई एक इलेक्शन भी फेयर नहीं हुआ। अगर कोई फेयर इलेक्शन हो गया तो मियाँ बरादरान को तारे नज़र आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि किस तरह इन्हें हमेशा इनके सरपरस्त जतवा के तख्त पे बिठाते रहे हैं और ये फिर उनके काम आते रहे। तीसरी खबर, खान साहब की दरख्वास्तें दायर हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी काफ़ी सारी दरख्वास्तें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ अदम एतमाद कर चुकी है। बार बार ये हमारा केस न सुने, लेकिन वो जान नहीं छोड़ रहे। चीफ जस्टिस साहब खुद ही अपने पास ही केस लगाते हैं और फिर उसका जो अशर नशर करते हैं, कई कई हफ्ते की तारीख देते हैं, न ज़मानत लेते हैं और ना खारिज करते हैं कि वो अगली अदालत में जा सकें। अब वो अगली अदालत में चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें इंसाफ फराहम करती है या नहीं। इसलिए कि तमाम माहिरीन कानून ये कह रहे हैं कि जिस तरह तोशा खाना वाला केस फ्रॉड था, धोखा था, झूठ था, उसी तरह ये साइफर वाला केस जो है इसके पल्ले भी कुछ नहीं। जो गवाह कल पेश किए गए उन बेचारों की टांगें कांप रही थी, उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था और वो आगे हर सवाल के जवाब में कहते थे सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट। और सीक्रेट इससे ज़्यादा और क्या होगा कि एक बंदा कह रहा है मेरा केस अदालत में, ओपन ट्रायल करो, मीडिया के सामने करो, उसका ट्रायल जेल के एक काल कोठरी में हो रहा है और वहाँ जो गवाह पेश हो रहे हैं वो भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं। सरकारी गवाह वो सीक्रेट करके हर सवाल से जान छुड़ा रहे हैं। तो माहिरीन कानून कहते हैं कि ये केस भी जब गैर जानबदार जजेस के पास गया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी उड़ जाएगा। और उन्होंने इंतज़ाम तो कर रखा है, अगर ये केस भी उड़ गया और खान साहब की ज़मानत हो गई तो और काफ़ी सारे केस बनाए हुए हैं। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। एक वो कहते हैं कि एक इंसान अपनी स्कीमें लगाता है, अपने मंसूबे बनाता है, और एक मंसूबा मालिकुल मुल्क का है, मंसूबा उसी का चलेगा और यकीन ये है कि वो पाकिस्तान की फेवर में होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक पाकिस्तान पे मेहरबानी फरमाए। पाकिस्तान इस वक्त जिस अदम इस्तेहकाम का शिकार है, मौला अपनी करम नवाजी से इससे निकाल दे और इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमें इसकी जद्दोजहद नसीब फरमाए।